क्विक सिंगल्स की शुरुआत कर लेते हैं। चंदन जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। बताइए इस वक्त का आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? बिल्कुल, मैं एक काउंटर फोकस कर रहा हूँ और MRPL पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पे काफ़ी अच्छा सेटअप बन रहा है। 3-4 वीक से बाइंग इंटरेस्ट इंटेक्ट है और डेली और वीकली चार्ट में एक बड़े ब्रेकआउट के संकेत यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। हायर एज हायर लोज के मूव इंटेक्ट है, कुछ दिनों से रिकमेंड भी कर रहे हैं। खरीदारी की सलाह होगी। 183 का सपोर्ट होगा, आपको यहाँ पे 195 198 तक के टारगेट मिलने चाहिए। MRPL। अच्छा श्रेया, को कैश मार्केट के स्टॉक्स रह गए, कुछ है क्या रेडार पर? राइट कुछ अच्छे काउंटर्स जहाँ पर अच्छे मूव्स और कुछ काउंटर्स जहाँ पर बिकवाली भी हावी हो रही है। तो साई लाइफ आज देखिए 5% ज़्यादा की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार ऐसे मार्केट में। और हालांकि मार्केट आपने कहा जैसा कि उतना ख़राब नहीं है। साई लाइफ साइंसेस डेज हाई पर। EIH रखेगा, EI होटल, ये भी 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ अब आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर भी एक अच्छा मूव नज़र आ रहा है। लेकिन जैसा कि हम डेली आपको बताते हैं कि ETFs में आज जिस कदर बिकवाली, क्योंकि लगातार चांदी अपने उच्चतम स्तर से गिरावट का शिकार हो रहा है। तो देखिए सारे ETFs अगर आप देखें तो अगेंस्ट 6% की गिरावट झेल रहे हैं। गोल्ड बीज भी यहाँ पर बिकवाली का शिकार होते हुए। इसके अलावा हेक्सावेयर टेक ये भी टूटा आज के सेशन में आफ्टर Q3 रिजल्ट। तो ये कुछ कैश के। अच्छा, चंदन जी का क्विक सिंगल हो गया था, MRPL उन्होंने सुझाया है। मानस जी, आप बताइए क्विक सिंगल में क्या पिक कर रहे हैं? तो देखिए LIC पे खरीदारी करने की राय रहेगी। LIC ने आज अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया। हालांकि ये 4% ऊपर है, लेकिन जिस तरह के वॉल्यूम्स और जिस तरह का ब्रेकआउट है, मेरा समझना है कि ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। करंट लेवल्स पे LIC में खरीदारी करेंगे। 859 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 910 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चाहे तो 880 वाला कॉल ऑप्शन जो 23 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 880 का कॉल ऑप्शन, वहां पर 14 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लें और 40 रुपीज 40 रुपए की टारगेट सेट कर लें। ओके, मीनवाइल एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो हमारे टॉप गवर्नमेंट सोर्सेस से हमें जानकारी मिली है, उसके हिसाब से राइस, व्हीट, सोया, कॉर्न, शुगर और डेयरी ट्रेड डील का हिस्सा नहीं है। फिर से बता देता हूं आपको, राइस, व्हीट, सोया, कॉर्न, शुगर और डेयरी ट्रेड डील का हिस्सा नहीं है। इन सेक्टर्स को ट्रेड डील से बाहर रखा गया है। क्यों ज़रूरी है ये? एक बहुत सर्कल्स में एक क्रिटिसिज्म हो रहा था कि पहले तो बात हुई थी कि एग्रीकल्चर को आप बचाएंगे, इंडियन फार्मर्स को आप बचाएंगे। अब आपने वो ट्रेड डील कर ली, उससे उन पर इम्पैक्ट आ जाएगा। US ट्रेड डील का इंडियन फार्मर्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। और ये बात पीयूष गोयल जी ने भी कही थी ना कि जब वो फॉर्मल एग्रीमेंट होगा और जॉइंट स्टेटमेंट होगा, उसमें आपको कुछ और डिटेल्स सुनने को मिलेंगे। लेकिन श्रेया वीरू, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं वीरू, वो ट्रेड डील का हिस्सा नहीं है। तो उस हिसाब से तो ये हमारे लिए एक और स्ट्रॉन्ग डील बन गई, क्योंकि जो हम फिर इसका मतलब ये डील जो है ये सॉर्ट ऑफ हमारे टर्म्स पर हुई है। तो बड़ी खबर इस समय की, इसमें ट्रेड डील में ये एग्री प्रोडक्ट्स इसका हिस्सा नहीं है। जी हाँ, जब से अगर आप देखें ये बातचीत शुरू हुई थी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट अप्रैल, आप समझिएगा कि जब भारत खुद बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रहा था, ट्रेड डील के लिए वार्ता बढ़ रही थी, पेच यहीं फंसा हुआ था। और डोनाल्ड ट्रंप साहब की अगर आप देखें तो जो शब्द थे वो हमेशा हमेशा टारगेटेड थे एग्री प्रोडक्ट्स पे। तो ये इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर है, याद रखिएगा। ये डील का के अंदर नहीं है ये सारी, अगर आप देखें एग्री कमोडिटीज़। एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है ये भारत के परिप्रेक्ष्य में, हमारे एग्री स्पेस के परिप्रेक्ष्य में। आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं इस महत्वपूर्ण खबर के बाद और ट्रेड्स को पिक कर लेते हैं। मीनवाइल एक बार जरा डायरेक्टर साहब, बस आप, मैं अगले ट्रेड पे जाऊं उससे पहले जरा निफ्टी IT रख दीजिएगा वर्सेस ट्यूसडे हाई। निफ्टी IT अब 5000 पॉइंट नीचे है। आई मीन लुक एट द पेन निफ्टी IT का। आता हूं, बात करूंगा इस पर मैं, लेकिन पहले कॉल्स पूरी कर देता हूं। राजेश जी, आपका ट्रेड क्या होगा? वीरेंद्र जी, देखिए निफ्टी IT मुझे लगता है यहीं पे वीकनेस है, तो वीकनेस प्ले करूंगा। टाटा एलेक्सी का चार्ट देखिए, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन है, 5310 के आसपास से फ्यूचर में चल रहा है। तो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा डेज हाई का 5370 का, और सेल करें टाटा एलेक्सी। इसका आज का इंट्राडे का टारगेट होगा 5200 से लेके 5150। करंट लेवल से आप कह सकते हैं 100-150 पॉइंट टाटा एलेक्सी आज टूट सकता है। जस्ट बी लिटिल कॉशियस अगर लॉन्ग है तो। ओके, कॉशियस अगर लॉन्ग है तो। रचना जी, आप बताइए, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में?
जी मेरी तरफ से HDFC AMC में एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ रहा है जिसको हम प्ले कर सकते हैं डाउन साइड पे 2740 तक पहुंच गया अब वो हम फिर भी 2760 के ऊपर ऐसा लगा सकते हैं और डाउन साइड पे ये काउंटर 2720 एंड 2710 तक जा सकता है। HDFC AMC बिकवाली की राय रचना जी की तरफ से यहाँ पर आती हुई। आशीष बहेती जी को एक सिंगल में क्या पिक कर रहे हैं? जी श्रेया जी, भारतीय एयरटेल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। नंबर्स के बाद एक अच्छा रिएक्शन देखने मिल रहा है। स्टॉक अपने 20 डेमो पे सपोर्ट लिया और वहीं से बाउंस दे रहा है। मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1980 का SL मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे 2050 और 2090 तक के इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, भारतीय एयरटेल आपका बाय कॉल है। यहाँ पे पोस्ट नंबर्स भारतीय एयरटेल अच्छा करता हुआ 2.5% ऊपर। प्रकाश सर, आपकी कॉल क्या रहेगी? मेरी कॉल रहेगी बजाज फिनसर्व। इसका सिग्नल मिला था करीब 5-6 दिन पहले। बाई मोड पर है, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ट्रेड कर रहा है 2013 बजाज फिनसर्व। स्टॉप लगाएंगे 2000 का, 13 रुपए का स्टॉप है। मेरे ख्याल से फर्स्ट टेक्निकल टारगेट 2040 का होगा, लेकिन आते दिनों में और भी हायर जोन पे देखेंगे क्योंकि ये स्विंग ट्रेडिंग पर एक बाय सिग्नल मिला है बजाज फिनसर्व। मीनवाइल मेरे लिए एक्चुअली आज का सबसे अच्छा ट्रेडेबल स्टॉक रहा है केन्सटेक ऑन द ग्रीन साइड, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अच्छा ये RBI गवर्नर आ रहे हैं तो ये फुटेज आपको प्ले होती है। बस अब कुछ देर की बात है, उसके बाद RBI की मॉनेटरी पॉलिसी शुरू हो जाएगी तो इस पर ऑब्वियसली आज हमारी नज़र रहेगी। लेकिन केन्सटेक अब देखिए ये स्टॉक रिकवर होकर एक्चुअली, और मुझे हैरानी नहीं होगी कुछ समय में ये ग्रीन में भी आ जाए तो, क्योंकि आई थिंक यहाँ पर शॉर्ट्स फंसे हैं आज। जिन्होंने स्पेशली सुबह शॉर्ट कर दिया वो आई थिंक थोड़ा सा फंसे हैं। लेकिन कौन कॉल के बाद पता चलेगा। देखिए मैनेजमेंट ने ऑब्वियसली गाइडेंस खड़ी क्योंकि ये क्वार्टर खराब रहा है, लेकिन थोड़ा सा उनकी फ्यूचर जो आगे का उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा वो व्यू बेटर हो सकता है। बाकी कौन कॉल में पता चलेगा। पार्थिव जी, ये जो EMS स्पेस है इसमें हमने पिछले कुछ दिनों में अच्छी रिकवरी देखी है। क्या व्यू होगा आपका इस पूरी की पूरी स्पेस पर? ये स्पेस में हमें डिक्सन टेक सबसे अच्छा लग रहा है। उसका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेशन और जिस तरह से वो इन्वेस्ट बैक करते हैं और उनके पास जिस तरह के अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स है, मुझे लग रहा है यहाँ पे सबसे अच्छी विजिबिलिटी है। केन्सटेक आई थिंक एक ही कंसर्न हमेशा रहता है कि बहुत सारे सेगमेंट्स में है, ओसेट्स में भी काफी कैपिटल कमिट किए, लेकिन अभी ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो जनरेशन है वो लैकिंग है। तो कंपनी का डेट 600 करोड़ बढ़ा है तो उनको फंड रेजिंग करने की जरूरत रहेगी। इसलिए आई थिंक EMS स्पेस में जो अच्छे कैपिटल एलोकेटर्स है, समथिंग लाइक डिक्सन टेक, यहाँ पे मुझे लग रहा है इन्वेस्टर्स को बड़ा करेक्शन हुआ है तो यहाँ पे रुचि रह सकती है। ओके, डिक्सन टेक पार्थिव जी को पूरे EMS स्पेस से ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो ये काउंटर रखे रडार पर। एक फटाफट से रिकैप लेकर आ जाते हैं आपके लिए टेक्निकल कॉल्स का। चंदन जी ने सुझाया था MRPL, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। 198 की टारगेट, 183 का स्टॉप लॉस है। मानस जी ने कहा है कि LIC अच्छा परफॉर्म कर सकता है यहाँ से, तो खरीदारी की राय यहाँ पर भी। 910 की टारगेट है, 859 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। राजेश सातपति जी कह रहे हैं कि टाटा एलेक्सी काफ़ी IT वीक नज़र आ रहा है तो टाटा एलेक्सी में बिकवाली करें और 5250 के नीचे की टारगेट है, 5370 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। रचना जी भी ने सेल साइड ही है और HDFC AMC उन्होंने चुना है बिकवाली के लिए। 2710 के नीचे की टारगेट है, 2760 का स्टॉप लॉस। आशीष बैती जी कह रहे हैं कि भारतीय एयरटेल नंबर्स के बाद अच्छा परफॉर्म करता हुआ, ब्रोकरेजेस भी काफ़ी बुलिश, तो 2090 के टारगेट है, 1980 का स्टॉप लॉस लगाइए। और गाबा सर ने बजाज फिनसर्व चुना है, यहाँ पे खरीदारी की राय है उनकी तरफ से। 2040 प्लस टारगेट देख रहे हैं वो, 2000 का स्टॉप लॉस लगाना है।